अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरे पास ये आईटेल बनने के लिए है। इसका चार्जिंग जैक ख़राब है। ये देखें आईटेल, इसका ये चार्जिंग जैक देखें। ये चार्जिंग जैक एक कोने से थोड़ा सा टूटा हुआ है, एक साइड से सही है, एक साइड से टूटा हुआ है। तो अब हमें ये चेंज करना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इजीली कैसे बंदा चेंज कर सकता है। ये टच का आईटेल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ये मैं डिसेबल करता हूँ। इसके लाकियाँ लगी हुई है, नट मैंने खोल दिए हैं। ये देखें, एक नट लगा हुआ है शायद यहाँ पर। चलें ये नट मैं खोल लेता हूँ। और नट खोलने के बाद ये डिसेबल करेंगे, इसका बोर्ड हम निकालेंगे। इसके साइडों में लाकियाँ लगी होती हैं, हम लाकियाँ हटाएंगे। तो लाकियाँ हटाने के बाद नीचे से हम बोर्ड डिसेबल करेंगे। मैं आपको वो दिखाता हूँ। आराम आराम से इसकी लाकियाँ खोलनी है और ये सारा आराम आराम से करना है। टच है, कहीं ज़ोर ना आ जाए, इसका टच ख़राब ना हो जाए या पैनल ख़राब ना हो, उसको नुकसान ना हो। तो आराम आराम से हम इसके देख देख कर लाकें देखेंगे, लाकें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, किस किस कोने पर हैं, कौन कौन सी साइड पर लगी हुई हैं। उस हिसाब से हम वो लाकें हटाते जाएंगे और ये खोलते जाएंगे। तो ये जैसे खुल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से इसका बोर्ड। अब ये देखें, ये खुल गया और ये अंदर से बोर्ड है। जो ऊपर वाला साइड है सिर्फ हम वो निकाल लेंगे, बड़े एहतियात से इसके हम क्लिप खोलेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने सबसे पहले ये हमने वॉल्यूम वाले जो बटन है, वॉल्यूम साइड है इसकी, पावर वाली वॉल्यूम वाली काविये की मदद से हम इसे हटा देंगे, दूर करेंगे बोर्ड से, क्योंकि इसके अलावा बोर्ड नहीं निकल सकता। तो इजी यही होगा कि हम काविये की मदद से पहले ये वॉल्यूम और पावर वाले बटन हटा दें और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आराम आराम से मैंने वॉल्यूम हटा दिया है इनका। ये देखें, अलहदा कर दिया बोर्ड से। अब मुझे ये पैनल वाला जो एलसीडी का क्लिप है ये भी यहाँ से निकालना होगा। आराम आराम से मैं ये क्लिप निकालूँगा और मैं आपको ये बता दूँ। ये देखें, बड़ा एक ध्यान से ये काम करना पड़ता है टच का, क्योंकि टच थोड़ा सा भी अगर गलत उसमें हाथ लग जाता है या ज़ोर आ जाता है तो वो ख़राब होते हुए देर नहीं लगाते, यानी कोई और फॉल्ट आ सकता है इनमें। तो मैं ये हटा दूंगा, टच का क्लिप भी हटाऊंगा और उसके साथ ही कैमरे वाला क्लिप भी मैं हटाऊंगा। फिर बोर्ड को निकालूंगा, जस्ट बोर्ड को। अब ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब देखें, बाकी चीज़ें सारी आज़ाद हो चुकी हैं। मैं चिमटी की मदद से आराम आराम से इसको बोर्ड वहाँ से उठाऊँगा, इसकी यानी हड्डी से डिसेंबल करूँगा इसको, बोर्ड को। और आपको फिर मैं इसका चार्जिंग जैक दिखाता हूँ कौन से टाइप का लगा हुआ है इसके अंदर और हम कौन सा लगा सकते हैं इसके अंदर, आईटेल के अंदर। ये देखें, नीचे सिग्नल वाली तार लगी होती है, क्लिप होता है छोटा सा, लाजमी इसका ध्यान रखना होगा। अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है इसमें फॉल्ट आ जाए और सिग्नल उठाना छोड़ दे। तो ये देखें, मैंने हटा दिया है। अब इसका चार्जिंग जैक चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, चार्जिंग जैक जो इसमें लगा हुआ है वो 4 टांगों वाला लगा हुआ है, यानी 4 पॉइंट हैं उसकी, बाहर वाली 4 टांगें हैं। यानी इसमें E4 का लगेगा, क्यू मोबाइल E4 का लग सकता है। जो बटनों वाला फ़ोन आता है ना, क्यू मोबाइल का E4 मॉडल, उसका यही सेम जैक होता है। तो हम वो वाला जैक इसमें लगाएंगे और बेहतरीन काम करेगा और ओरिजिनल की तरह काम करेगा। तो ये मैं कैमरा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि हीट दूंगा, हीट के ज़रिए से कैमरा धुंधला हो जाता है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हीट के ज़रिए से निकाल कर इसके बिल्कुल नीचे से मैं हीट दूंगा आराम आराम से, ताकि ये मैं जैक निकाल सकूं। थोड़ी सी पेस्ट लगा ली मैंने और अब मैं आपको दिखाता हूँ। वज़न भी देखें मैंने वो रखा हुआ है, मेरे पास ये ताला है, मैं इजीली इसको रखता हूँ। तो वज़न के तहत मेरा बोट यानी अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर गर्म हो जाता है तो हिलता नहीं है, अपनी जगह ही रखा रहता है। इसे कोई और चीज़ यानी नुकसान नहीं होता, किसी और चीज़ को नुकसान नहीं होता। तो ये देखें, मैं आराम आराम से हीट भी देता जाऊंगा और ये जैक आराम से उठाऊंगा।
इसको मैं ऊपर से हीट इसलिए दे रहा हूँ कि ऊपर कोई साइड में ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जो ख़राब हो। अगर नीचे से हीट देता, नीचे से एक टच का क्लिप लगा हुआ है और सिग्नल के पॉइंट भी हैं, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा एहतियात किया है। तो ऊपर से मैं हीट देकर इसको निकाल लेता हूँ। अब ये देखें, हीट तब तक देनी है जब तक ये जैक वहाँ से हिलना शुरू ना हो। यानी हीट देंगे, आप थोड़ा थोड़ा हिला के देखेंगे, वो यानी इतना हीट हो जाएगा कि अपनी जगह से थोड़ा हिलना शुरू हो जाएगा, तो हम उसे उठा लेंगे। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं उठाना, क्योंकि उसके पॉइंट नीचे से होते हैं बहुत ही, जब हीट लगती है तो एक नरम हुए होते हैं, वो ख़राब होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, तो वो पॉइंट उखड़ भी जाते हैं इनके, ये जैक के साथ आ जाते हैं, तो वो एहतियात करना होगा। तो ये देखें, ये जैक निकल गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ निकला है और पॉइंट बाकी भी बरकरार है अपनी जगह पर। तो अब देखते हैं, अब ये देखें, ये जो क्लिप, ये चार्जिंग जैक है ना, ये है विगोटेल E4 का, सॉरी Q का, QE4 4 टांगों वाला है। ये इजीली लग जाता है, बेहतरीन काम करता है। मैं यही लगाऊंगा। ये हमें 10 से 15 या 20 रुपये का मिलता है, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि ये आम मोबाइल का लगता है इसके अंदर। तो ये फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं हीट इसे नीचे से दूंगा, नीचे से हीट दूंगा, ऊपर से नहीं दूंगा, क्योंकि ऊपर से अगर हम हीट देते हैं तो जैक ख़राब हो जाता है। नीचे से हीट देते हैं बोर्ड को तो जैक हमारा ख़राब नहीं होता, तो वो अपनी जगह सही बैठ जाता है और जल्दी भी बैठ जाता है। हीट देने से, नीचे से हीट देते हैं बोर्ड को तो जल्दी हमारा जैक बैठ भी जाता है। ये तो ये मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ, ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि पहले मैंने हीट दी थी, हीट देने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये यानी हीट सही आ चुकी है उस जैक वाली जगह पर। उसके बाद मैंने वो अपना चार्जिंग जैक रखा है ऊपर, यानी शुरू में ही नहीं रख दिया, पहले हीट दी है मैंने उसे। तो ये देखें, ये लग चुका है, अब अपनी जगह बैठ गया है और मैं उसे चिमटी की मदद से थोड़ा ज़ोर दे के फ़िक्स बिठा दूंगा अपनी जगह पर। और कोशिश करनी है कि बोर्ड अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि गर्म हो जाता है, ज़्यादा हीट लग जाती है तो ख़राब होने के चांस होते हैं और भी कोई चीज़ हिल ना जाए, तो एहतियात करना पड़ता है। तो इसीलिए तो मिस्त्री 8 से 1000 पे 500 1000 800 जितना जहाँ लगता है वहाँ लेते हैं जैक के। हालांकि इसमें ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, लेकिन मेहनत होती है, एहतियात होता है ज़्यादा। तो ये देखें, लग चुका है बेहतरीन नमूने से और ये इंशाल्लाह वर्क भी करेगा। आप देखें, ये बड़ा बेहतरीन बैठ चुका है। और मैं आपको चार्जिंग भी चेक करवाता हूँ। ये अब लगा दिया है, तो देखते हैं। तो ये बोर्ड वापस आराम आराम से फिट करेंगे अपनी जगह पर। हम पहले यहीं पर इसको चेक कर लेते हैं बैटरी लगाकर, तो इंशाल्लाह ये चार्ज करेगा बहुत अच्छे से। अब ये देखें, ये देखें चार्ज करना शुरू हो गया। तो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और हम सक्सेसफुल हो गए। अब हम इसे फ़िट कर देंगे जैसे हमने खोला था वैसे ही ईजीली। मोबाइल को मैंने पावर ऑन कर दिया है। अब ऑन हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कि चार्जिंग किस तरह से कर रहा है। तो ये देखें, बाकी नट वगैरह मैंने सारे लगा दिए हैं। ऑन हो जाए चार्जिंग शो करता है कि नहीं करता, हम देखते हैं।